हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड मैथ्स के क्वेश्चन सेट नंबर 23 है। टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चंस को गौर से देखिएगा, समझिएगा और आपके मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के डेली बेसिस पे हमारे सेट आते हैं, उसे भी जरूर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का भी एग्जाम होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आया है। जो भी चाहते हैं फॉर्म को भरना जरूर भर दें, उसके भी सेट्स आपके डेली बेसिस पर आएंगे, उस वीडियोज़ को भी आप जरूर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। और एक बात और, 3 से 3:15 के बीच में हमारे लाइव क्लास आते हैं, उसमें भी जरूर आइए आप लोग। बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपसे पूछा द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6 एंड 8। आपसे छोटी से छोटी स्क्वायर नंबर पूछा है जो कि पूरी तरह से डिविजिबल होगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 8 से भी। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 4, 5, 6 और 8 का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 5 लिख देंगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यहाँ 3 हो गया। फिर 2 से काटिए, 3, 1, 5, 3 और 2, फिर 3 से काटिए, 1, 1, 5, 1 और 2। अब इसे क्या करते हैं, इंटू कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, कितना आ गया ये, 5 से 15 दूनी 30 और चौक 120, 120 आया ना। अब इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। 120 को अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 को अगर हम लोग लिखेंगे, फैक्टर करेंगे ना, तो क्या आपका आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा ना। इसको हम लोग क्या करना है, सबको स्क्वायरिंग करना है, मतलब इसमें और 3 से गुना करेंगे तब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें और 5 से गुना करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें और 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, मतलब इतना और गुना करना पड़ेगा। 5 या 15 दूनी 30, मतलब 120 में अगर 30 हम लोग गुना करते हैं तो वही ऐसा नंबर होगा ना जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और 3, 4, 5, 6 और 8 से कटता है। तो 12 तिया 36, 3600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 तिया 36 और 2 जीरो बैठा देंगे, 3600, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीस्ट परफेक्ट क्यूब विच इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 6। तो सबसे छोटा आपसे क्या पूछ रहा है, ऐसा संख्या बोल रहा है जो कि क्यूब है और किससे 2, 3, 4, 6 से क्या है, कटता है, वैसी संख्या का आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग इसका भी वही करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 2, 3, 4, 6 का अगर निकालते तो क्या हो जाएगा, नहीं तो सिंपल सा कीजिए ना फ्रेंड्स, ऐसे भी कर सकते। 2 का अगर फैक्टर लेंगे 2 हो गया, 3 का फैक्टर लेते हैं तो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। 4 का फैक्टर लेंगे 2 गुने 2 लिख सकते हैं। 6 का फैक्टर लेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 लिखेंगे। डायरेक्ट बनाएंगे, इतना लंबा लिफाफा करने की जरूरत नहीं है। इसे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक तो 2 का क्यूब हो गया, 2 का कितना हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 का 2 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना हुआ ना। अब आपको क्या करना है, क्यूब में बदलना है ना फ्रेंड, समझ रहे हैं, आपको बदलना है किसमें, क्यूब में बदलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्या पूछ रहा है, लीस्ट परफेक्ट क्यूब आपको निकालना है जो कि डिविजिबल है 2, 3, 4, 6 से। ठीक है, तो आप इसका सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। 2, 3 और 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा। आप निकाल लीजिए खुद से, 12 आ जाएगा। 12 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुने 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना। अब 2 का स्क्वायर गुने 3 है, आपको क्या करना है, परफेक्ट क्यूब लाना है, मतलब इसमें कितना और इंटू करना पड़ेगा, क्यूब हो जाएगा। 2 से और इंटू करेंगे इसमें तो आपका क्यूब आ जाएगा, और इसमें 3 का स्क्वायर से इंटू करेंगे तो आपका क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का स्क्वायर और 2 कितना हो जाता है, 9 दूनी 18, 18 मीन्स 18 में हमको 12 को गुना करना पड़ेगा, वही संख्या हो जाएगी। 18 गुने 12 कितना हो जाएगी, 18 दूनी 36 या 6, 216। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 216। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी कैन डू दिस वर्क इन 16 डेज। बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम सो दैट द वर्क वुड बी फिनिश्ड इन 9 डेज। ठीक है, जो कि 9 दिन में क्या हो जाए, काम जो हो जाएगा खत्म हो जाए, कितना दिन बाद ज्वाइन करे। ठीक है, तो ए का अगर लिखे तो ए अगर क्या करता है, 12 दिन में काम को खत्म करता है। बी जो है आपके काम को 16 दिन में खत्म करता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 9 दिन में 9 दिन ए काम कर रहा है तो 9 दिन टोटल डेज क्या कर रहा है, 9 दिन में पूरा काम खत्म हो जा रहा है। तो बी जो है कितने दिन बाद ज्वाइन किया, 9 माइनस एक्स, एक्स दिन में किया है तो 9 माइनस एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इतने दिन बाद ज्वाइन किया है। ठीक है, मतलब इतना दिन काम किया है एक्स,
मान लीजिए बी जो है ना x दिन काम किया, तो अगर 9 में से घटा देंगे तो इतना दिन में ज्वाइन किया। समझ में आ गया? तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 9/12 प्लस 9 माइनस एक्स बटा 16 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर आपका 1 आ जाएगा। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इस कैल्शियम निकालेंगे, 16×96 हो जाएगा, 12×96 9 = 72 हो गया, 72। और यहाँ पे करेंगे तो क्या है, यहाँ पे 16 है, 16×85 16×96 9×54, और यहाँ क्या हो जाएगा? -6x बराबर x बराबर 1 हो गया। फिर सॉल्व करते हैं, 72 और 54 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 72 और 54 ऐड करेंगे तो 6 आ गया, 7×5 12 हो गया, 126 -6x बराबर 96। ठीक है, 96 तो देखिए क्या आ गया? 126 -6x बराबर आ गया 96 आ गया। ठीक है, 6x इधर ले आते हैं, 96 इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 5 डेज आ गया। ठीक है, x आ गया 5 डेज। यही 5 दिन बाद क्या हुआ है? 5 दिन के बाद आपका कौन ज्वाइन किया है? b ज्वाइन किया है। तो यही आपको निकालना था, जो कि आपका आंसर आ गया 5 डेज बाद। ठीक है, तो सबसे पहले यही कर लीजिएगा, इस प्रोपोर्शन में बैठा लीजिएगा। जैसे अकेले जो काम करता है उसको अकेले कितना दिन में टाइम लगता है, तो ये अकेले 12 दिन में काम करता है, बी अकेले कितने दिन में खत्म करता है? बी अकेले 16 दिन में खत्म करता है। ठीक है, दोनों मिलके काम किया, मतलब काम जो है 9 दिन में खत्म हो गया, लेकिन बी कितने दिन बाद जुड़ा? तो x दिन बाद जुड़ा। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व कर लीजिएगा, x जो वैल्यू आएगा ना वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days वाइल सी एंड डी डू द सेम वर्क इन 12 days। ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में खत्म करता है, सी और डी किसी कार्य को 12 दिन में खत्म करता है। तो बताना है ए बी सी डी टुगेदर उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। समझिए, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में खत्म करता है? 4 दिन में। बी सी प्लस डी किसी कार्य को कितने दिन में? तो करता है 12 दिन में। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ गया। इसका एफिशिएंसी 3 आ गया, इसका एफिशिएंसी 1 आ गया। अब आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने दिन में करेगा। कुल कार्य कितना है? 12 है, 12 लिखेंगे। ठीक है, 12 लिख दिए, और बटा कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी 3 + 1 4, तो कितना दिन हो गया? 3 डेज राइट आंसर हो जाएगा। 3 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? दो संख्याएं हैं, 2 numbers आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर दैन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द 2 number। मान लीजिए कोई नंबर है, थर्ड नंबर को मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं, थर्ड नंबर को क्या मान लिए? 100 मान लेते हैं, सबसे अच्छा 100 मान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 20% ज़्यादा है, मतलब 120 हो गया। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? आपका 50% ज़्यादा, मतलब 150 हो गया। ठीक है, तो इसका रेशियो पूछ रहा है 120/150 का। काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 5 15, 4:5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है? 0.75/x = 5:8। इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 100 हो गया, 100x हो गया। ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 6/5 हो गया। ठीक है, 5 कम 1 हो गया, 5 दूनी 10, 1.20 आपका आंसर आ गया। डैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? औसत दिया हुआ है 8 आदमी का। क्या दिया हुआ है? 8 आदमी का औसत दे दिया है। इंक्रीज नहीं, देखिए एवरेज ऑफ वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीजेज बाई 2.5 kg। 2.5 kg क्या होता है? एवरेज औसत भार बढ़ जाता है 8 आदमी का। व्हेन जब एक नया आदमी जुड़ता है तो वन ऑफ देम इज वेइंग, जो कि 65 kg। व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन अ प्लेस ऑफ, देखिए एक आदमी के जगह पे एक नया आदमी आता है, जिसका क्या है, जिसका जो भार था पहले आदमी का जो था 65 था, लेकिन जो नया आदमी आया ना उससे क्या हुआ ना, उसके जुड़ने से 2.5 kg सभी में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो टोटल वेट अगर इंक्रीज का निकाल लें, टोटल वेट कितना इंक्रीज हुआ? टोटल वेट इंक्रीज अगर निकाल लें इंक्रीज, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 8 × 2.5 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 20 kg बढ़ गया। और वेट ऑफ न्यू पर्सन क्या हो जाएगा? नया पर्सन का भार कितना हो जाएगा? तो 65 kg के जगह पे आया तब ना 2.5 इंक्रीज हुआ। तो वेट ऑफ न्यू पर्सन अगर निकालेंगे, न्यू पर्सन, तो क्या करेंगे हम लोग? 60 में क्या कर देंगे? 65 में 20 को ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया? 85 kg। समझ में आ गया? 85 kg आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 kg। औसत भार दिया हुआ है 24 स्टूडेंट का कितना दिया हुआ है? 35 kg दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इफ़ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड द एवरेज राइजेज बाई 400 ग्राम, द वेट ऑफ द टीचर इज। ठीक है, आपसे टीचर का वेट पूछ रहा है, तो देखिए कितना बढ़ जा रहा है? 400 ग्राम बढ़ जा रहा है। तो कितना में? 35 kg में 400 ग्राम बढ़ जा रहा है, मतलब 35.4 × 25 कर देंगे। ठीक है,
जो नया आपका स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई ना, क्योंकि टीचर भी ऐड हो जा रहा है तब बढ़ रहा है ना, तो 35.4 हो गया। अब माइनस करेंगे आपका 35 गुने कितने बच्चे थे पहले, 35 गुने 24, यही टीचर का वेट आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 45 kg। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, 45 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ क्लास इज 15.8 ईयर्स, the average age of boys in the class is 16.4 years and that of the girl is 15.4 years. What is the ratio of boys to girls? देखिए औसत भार जो दिया ना किसी क्लास का, कितना दिया हुआ, 15.8 साल दिया हुआ है। एवरेज एज जो है औसत भार जो है बॉय का कितना है, 16.4 मान लेते हैं। बॉयज़ को हम लोग मान लेते हैं x मान लिए और गर्ल्स को हम लोग y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स अगर बात करेंगे कितने हो जाएंगे, गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड कर देंगे, गर्ल्स और बॉयज़ को, तो x + y हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब क्या करेंगे, एवरेज कितना दिया हुआ है, 15.8 है ना, तो 15.8 गुने x + y कर सकते हैं, तो आपका सम आ जाएगा टोटल स्कूल का। उसी प्रकार अगर करेंगे इक्वल किसके होगा, 16.4 इंटू x प्लस 15.4 इंटू वाई, कोई दिक्कत नहीं ना। इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो देखिए कितना आ जाएगा, 0.6x बराबर आ जाएगा 0.4y, और इसे हटा देंगे क्या हो जाएगा, x बटा y बराबर कितना हो जाएगा, 4/6 आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2:3 आ जाएगा। डैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ फिर से आप बनाइएगा, ये नहीं कि मेरे बताने के बाद आपको छोड़ देना है, फिर से आप बनाइए तो आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। द एजेस ऑफ क्रिस एंड वैभव आर इन द प्रोपोर्शन 3:5। एज क्या है, क्रिस और वैभव कितना है, किस अनुपात में, 3:5 में है। आफ्टर 9 ईयर्स इसका क्या हो जाता है, 3:4 में इसका बन जाता है, ठीक है ना। क्रिस और वैभव का अनुपात दे दिया कितना, 3:5 है ना, तो 3x और 5x मान सकते हैं, कोई दिक्कत। 9 साल बाद आफ्टर 9 ईयर्स क्या हो जाएगा, 9 ईयर्स क्रिस का कितना हो जाएगा, 3x + 9 हो जाएगा, और इसका वैभव कितना हो जाएगा, 5x + 9, और दोनों का रेशियो कितना दे दिया, 3:4 में दे दिया। इसे सॉल्व कर लेना, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे में सॉल्व कर लेते हैं, कितना है, 3x + 9 है बटा 5x + 9 है और इक्वल्स टू 3/4 है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 4 तिया 12x + 9 चौक 36, और इसी प्रकार 5 3 15x + 27, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 3 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। आपको पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, फिर वैभव की वर्तमान आयु, वैभव का वर्तमान आयु क्या है, 5x है, तो 5 गुने 3 कर देंगे, कितना आ गया, 15 आ गया। 15 आयु किसका हो गया, 15 हो गया, वैभव का आयु 15 साल हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन मैथ्स से संबंधित। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए। जब भी मैथ्स बनाए ना फ्रेंड्स, तो मैथ्स मतलब क्या होता है ना, प्रैक्टिस होता है। मैथ्स में क्या होता है, प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप कितने बार भी बना लीजिए ना, आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको मैथ्स को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा, और जैसे हम लोग क्वेश्चंस लाते हैं ना, मैं जो बताता हूँ ना, आप कोशिश कीजिए कि और भी तरीके से सीख सकें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वैसे मैं बता देता हूँ जिसमें आपके क्वेश्चंस बन जाए आसानी से, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर दबा देना है, बटन को प्रेस कीजिए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूं। धन्यवाद।